नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक ईसाई ने कुरान पाक के नुस्ख़ों की बेहुरमती की और ये महल्लेदारों ने रिपोर्ट किया इस वाक़े को। तकरीबन 2 दफ़ा पुलिस को कॉल करने के बावजूद पुलिस जब नहीं पहुंची तो उसके बाद ये जो मुश्तिल जो लोग थे इन्होंने अपने तौर पर जो है वो अपने गुस्से का इजहार करना शुरू किया। इसी असना में वो जो फैमिली थी वो घर से भाग चुकी थी, लेकिन जो आवाम थी वो बिफर गई और उसने पूरे एक किस्म का वहाँ पर जो गिरजाघर थे, आसपास के जो घर थे, उसके अलावा यहाँ तक भी ये वो लोग नहीं रुके। उसके बाद वो जो जड़ांवाला के असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु मसीह जो थे उनके दफ्तर पर भी उन्होंने हल्ला बोला और वहाँ पर भी पूरे दफ्तर को जो था वो एक किस्म का उन्होंने आग लगाई और उसके साथ साथ एक मुकम्मल तौर पर एक जिसे कहते हैं कि एक इंतहाई दिल को जो है वो हिला देने वाला वाक़या ये नाज़रीन पेश आया है। नाज़रीन, एक जानिब हम कहते हैं कि हम बड़े जिसे कहते हैं कि पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को तख्ता दार पर भी लटकाना चाहिए। उनके साथ कानून के मुताबिक अगर पाकिस्तान में देखें कानून मौजूद है, आप इस तरह आपको कानून हाथ में लेकर आप पूरी दुनिया में अपना जो इमेज है वो हमारा मुल्क पहले ही एक गिरावट की सतह पर पहुंचा हुआ है। लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई भी जी शोर मुसलमान जो है वो इस वाक़े को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे महल्ले को आग लगा दें, आप पूरे के पूरे सिस्टम को आग लगा दें। इस तरह के वाक़यात या इस तरह की चीज़ों से आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंतहा पसंदी शो करवाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर जो लोग भी ये कर रहे थे वो तमाम के तमाम जो है वो नारे लगाते हुए वो एक किस्म का वो स्लीप को उखाड़ रहे हैं। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पता नहीं कोई इलाका जो है वो फतह कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि पुलिस ने सबसे पहले जो वहाँ पर नेग्लिजेंस की कि पुलिस नहीं पहुँची। जब महल्लेदारों ने वहाँ पर कॉल की, पुलिस को पहुंचना चाहिए था, वहां पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। इसीलिए ये लोग मुश्तिल हुए क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो रैपिड रिस्पांस होता है, लेकिन रैपिड रिस्पांस ना होने की वजह से ये वाक़या जो है ये तूल पकड़ा। तूल पकड़ने के बाद लोग मुश्तिल हुए और बाकायदा तौर पर मसाजिद में इसके ऊपर ऐलानात करवाए गए और बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि इसके ऊपर जो है जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ। अब देखिए पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब जो है वो रेंजर वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, उसके साथ साथ जो है पुलिस अलर्ट हो गई है जी। अब जी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। अब देखिए नोटिस जो है वो ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन ये अगर ये इसके ऊपर पुलिस फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स दे देती तो ये वाक़या यहाँ तक नहीं पहुँचना था। लेकिन उसके बावजूद ये वाक़या यहाँ तक पहुँचा। और देखें हम में से कोई भी शख्स जो है वो किसी भी सूरत में इस चीज़ के ऊपर जो है वो ना कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है कि हमारे कुरान पाक की बेहुरमती हो, मुक़द्दस अवराक़ को इस तरह गलियों में फेंका जाए, तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के घरों को, किसी की अमलाक को जो है वो इस तरह से आग लगा दें, तो हर चीज़ को जो है वो तख्तो ताराज कर दें, हर चीज़ को जला कर भस्म कर दें। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर तक को आग लगाई। तो ये इतना जिसे कहते हैं कि ये यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। ये वहाँ की इंतज़ामिया की नाअहली भी है, इंतज़ामिया की सुस्ती भी है। यही वजह है कि आज वो जो शौकत सिंधु मसीह जो थे उनको जो है वहाँ पर OSD बना दिया गया, बरतरफ किया गया वहाँ से, और उनकी जगह पर वो जो ताननेवाला के जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर उनको चार्ज दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ तक भी बात नहीं ठहरी, बल्कि अब रेंजर भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर इसको पुलिस जो थी वो क्विक रिस्पांस कर लेती, ये वहाँ के SP साहब जो हैं, वहाँ के जो पुलिस के जो SH जो हैं, उनको चाहिए था कि फौरी तौर पर इसके ऊपर रिस्पांस देते जब आपके पास कॉल्स आ रही थी। तो ये सारे का सारा नुकसान जो इतना ज़्यादा हुआ, ये इतनी ज़्यादा जिसे मुल्क की बदनामी हुई, तो इसको हर सूरत में रोका जा सकता था। तो बहरहाल जो कि नहीं रोका गया। इस हवाले से नाज़रीन आखिरी इत्तलात तक यही है कि वो फैमिली जो है वो फ़रार हो चुकी है, उसका कोई पता नहीं अभी तक उसके साथ क्या वो कहाँ पहुँच गए हैं। बाकी जो वहाँ का जो पूरा इलाका है इस वक्त अब एक किस्म का कॉर्डन ऑफ हो चुका है। अब देखें आखिर में वो तहरीक लब्बैक के एक साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी
हम मुसलमान जो है वो किसी के घरों को आग नहीं लगानी चाहिए, और हम जो है वो हर सूरत में इस चीज़ की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उस फैमिली को जिन्होंने बेहुरमती की है उनको हर सूरत में तख्तादार तक जो है पहुँचाना जो है वो उसके पीछे हम जाएंगे, लेकिन किसी का घर जलाना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अब देखें कि अब सब कुछ जलाने के बाद, अब सब कुछ करने के बाद इस तरह के जो है वो अब उनको क्लिप्स को वायरल किया जा रहा है, जबकि यही लोग जो थे तरीके लब्बैक के बहुत सारे लोगों के मैं नारे सुन रहा था, वही नारे वो लगा रहे थे। देखिए हम सब हाजिर हैं नामूस के लिए, इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए, अपने कुरान पाक की हिफाजत के लिए हम सब जो हैं वो हाजिर हैं। लेकिन इस तरह का रवैया कि हम जो है वो हर चीज़ को जलाकर राख कर दें, ये किसी भी तौर पर इस चीज़ का हल नहीं। कानून एक मौजूद है, एक किस्म का रास्ता मौजूद है, तो इसको किसी भी सूरत में उस रास्ते से हटना नहीं चाहिए। उस कानून की जिसे कहते हैं कि पासदारी में ही हम सब की बका है। इसका मतलब है कि क्योंकि बाहर के ममालिक आप देखें कि रोज़ाना डेनमार्क, स्वीडन, इन जैसे ममालिक में यही कुछ हो रहा है, तो वो लोग इसी वजह से हमें मुश्तिल करते हैं कि हम लोग जो है ऐसी कार्रवाइयाँ करें। आप देखें ना वो विषय पता नहीं किन किन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बड़े किस्म के उनके वो जो अब आप बयानात सुन लें, अब उनके ट्वीट्स देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो लोग जो है इस वाक़े को जो है वो किस तरह बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म का जो है वो प्रेशर बिल्टअप होगा कि हम शायद अक़लियतों के लिए इंतहाई जो है वो गैर मौजू मुल्क है। तो अक़लियतों की हिफाजत हर सूरत में ज़रूरी है। अक़लियतों को हर सूरत में उनको भी चाहिए कि ये कम अज़ कम ये जो मुसलमानों के मुक़द्दस चीज़ें हैं, या कुरान पाक की जिस तरह एक जिसे कहते हैं कि एक तक़दीस या उसका जो वक़ार या उसका जो तक़द्दुस है, उसको किसी भी सूरत में जो है पामाल नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक हुआ है। अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ अमलाक को जो है वो जलाया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है। तो अभी तक जानी नुकसान नाज़रीन कोई भी नहीं है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जल्द ये सूरत हाल जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, और इस मामले को कूल डाउन करते हुए जो वो एक किस्म के जो कल्प्रिट्स हैं उनको फौरी तौर पर पुलिस गिरफ़्तार करेगी और उनको कानून के दायरे में लाते हुए हर सूरत में तख्तादार पर लेके जाएगी। और हम सब की ये ख्वाहिश है, और क्योंकि कानून जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही ये है कि लोग कानून हाथ में भी इसीलिए लेते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद जो हमारा मामला है वो किसी सूरत में जो है वो हल नहीं होगा, या इसको जो है वो छोड़ दिया जाएगा, इस फैमिली को बाहर भिजवा दिया जाएगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत का सोच ना सके। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।